सवात में क़यामत सुगरा के मनाजिर, मुंह जोर सैलाबी रेले सब कुछ बहा कर ले गए। कालाम में दरियाए सवात के किनारे बड़ा होटल तिंकों की तरह बह गया। दीगर होटल और 4 मसाजिद भी शहीद। सवात और 4 सतह में एमरजेंसी नाफिज। मिंगोरा बाईपास पर गाड़ियां तैरने लगीं। बहरीन बाजार डूब गया। 100 घर तबाह, 10 रास्ता पुल बह गए। लोअर दीर में इमदादी सामान ले जाने वाला ट्रक भी रेले की जद में आ गया। 4 सतह में शाही कलाली के 500 घर ज़ेरे आब। 5 यूनियन काउंसिल में सरकारी स्कूल रिलीफ कैंप्स में तब्दील कर दिए गए। बहरीन और मदईन के दरमियान सड़क सैलाबी रेले में बह गई। दरियाए सवात का पानी ज़ेरे तामीर महमद डैम की टनल्स में दाखिल। सैलाबी रेला मंडा हेडवर्क से भी गुजरेगा। सैलाबी रेले मजीद 3 अफराद को साथ बहा ले गए। नौशहरा में दरियाए काबुल में इंतहाई बुलंद दर्जे के सैलाब की वार्निंग। 4 लाख क्यूसेक का रेला आज रात नौशहरा पहुंचेगा। नौशहरा कलां, पुलिस लाइन्स, अमानगढ़, धोबी घाट, आलम गार्डन, उस्मानिया के रिहायशियों को फौरी इलाका छोड़ने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर की जीटी रोड भी 3 से 4 फुट डूबने की वार्निंग। दरियाए सवात में ख्याली के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंच गया। अवामी हिफाजत के पेश नज़र दरियाए ख्याली पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। जिला इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और पाक फौज के जवान अलर्ट। कोहिस्तान में नदी नालों में शदीद तुग़यानी। लोअर कोहिस्तान के इलाके सनागई में 5 अफराद 5 घंटे ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूलते रहे, कोई बचाने ना आया। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत एक शख्स को जिंदा निकाल लिया। डूबने वालों की तलाश जारी। सैलाबी रेले से कई मकानात, राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। लोअर कोहिस्तान के इलाके दुबेर में 30 से ज़ायद लोग फंस गए। बलूचिस्तान का 90% इलाके तबाही की दास्तान सुनाने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अमवात। मुतासरीन की तादाद 42.5 लाख से बढ़ गई। क्वेटा में मूज और सैलाबी रेले सब कुछ बहा ले जाने लगे। हज़ारा टाउन के करीबी डैम में पानी भरने के बायस स्पेलवेज खोल दिए गए। नदी नालों में तुग़यानी, राबता सड़कें और पुल टूटने के सबब सूबे का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सिबी में बोलान नदी का बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। कलात में सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। सैलाबी रेला चमन के अतराफ तबाही फैलाता हुआ पाक अफगान सरहदी देहात बाबे दोस्ती के साथ कस्टम और FIA दफातर में दाखिल हो गया। पैदल आमदोरफ्त के रास्ते में 7 फुट तक सैलाबी रेले में कई मुसाफिर फंस गए। जाफराबाद, नसीराबाद और सोहबतपुर में मजीद बारिशों के बाद सैलाबी रेले मुश्किलात बढ़ाने लगे। लेविस के साथ पाक फौज और FC का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। DI खान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब तबाही मचाने लगा। पानी यार्क और पेशापुल के इलाकों में दाखिल। पुल गिरने से पेशावर और डेरा इस्माइल खान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। DI खान के रिहायशी इलाकों में सैलाबी पानी की सतह कई फीट बुलंद। घरों में महसूर लोगों के साथ राब्ता मुनक़ता। लोगों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। टांक को आफत ज़दा करार दे दिया गया। 90% इलाका बुरी तरह मुतासिर। कलाची, दराबन और पुरवा तहसीलों के दर्जनों देहात के रियाब टांक रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो होने से करीबी कॉलोनियों में दाखिल। DG रेस्क्यू के मुताबिक लोगों को बाहिफाजत निकालने का अमल जारी है। तूफानी बारिशों और सैलाब से सिंध बेबसी की तस्वीर बन गया। मीरपुर खास, सिहवन शरीफ और बदीन में हर तरफ पानी। बलूचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला कंबर और हमल झील के रास्ते जिला दादू में दाखिल। कच्चे के सैकड़ों देहात डूब गए। खैरपुर में बारिश और सैलाब मुतासरीन बेगारो मददगार। सरकारी दफातर डूब गए। बेघर होने वाले अफराद अशिया खुरनोश की तलाश। हुकूमत की जानिब से राशन ताहाल ना पहुँचाया गया। मांझाई रिंद के करीब FB बंद में 100 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी करीबी देहात में दाखिल। दादू को बचाने वाले LS बंद पर पानी की सतह 6 फुट तक पहुंच गई। मुटियारी में मुतासरीन की तादाद 3 लाख से तजावुज। 200 से जायद सरकारी स्कूल्स को कैंप्स में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो के साथ सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का ज़मीनी और फ़ज़ाई दौरा। सैलाब से नुकसानात और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग ली। सिंध के लिए 15 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। 900 से ज़ायद लोग जहाँ बहक हुए हैं। 28 अरब रुपए BIST को दिए हैं। आज से सिंध में ये तकसीम शुरू हो जाएगी। सैलाब से जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे।
वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो की अपील पर मुतासर इलाकों में लोड शेडिंग न करने और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को सैलाबी सूरत हाल कंट्रोल में आने तक सिंध में ही रहने की हिदायत। हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुश्किल की घड़ी में आवाम को तनहा नहीं छोड़ूंगा। हमारी हुकूमत का डैम बनाने का मंसूबा था। अगर डैम हो तो पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इमरान खान कहते हैं बहुत बड़ा इलाका सैलाब से मुतासर है, नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपहसालार को सिंध बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम। ISPR का कहना है मुल्क के दीगर इलाकों में भी फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। सेंटर्स का मकसद मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्ट और कौमी फ्लड रिलीफ के साथ कोऑर्डिनेशन है। जीजी खान और राजनपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। रिलीफ कैंप्स में मुकीम लोगों को खाना और राशन तकसीम। सिंध में तूफानी बारिशों के बायस रेलवे तनसीबात ज़ेरे आब। रेलवे हुकाम ने सैलाबी सूरत हाल के बायस मुल्क के बेशतर शहरों में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेन मनसूख। कार्गो एक्सप्रेस और फ्रेट ट्रेन चलती रहेंगी। इजलास में फैसला। सिंध में बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी। लोग कराची पहुँचने लगे। स्कीम 33 सच्चलकोट में वाक़ अली भाई ग्रामर स्कूल में इमदादी कैंप कायम। 3000 लोग मुकीम। मेडिकल, कपड़ों और खाने की सहूलत भी मौजूद। मुतासरीन ने सहूलियात को नाकाफ़ी करार दे दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के बहनोई मीर मुनव्वर अली तालपुर ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। मीरपुर खास से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम किए और चलते बने। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सारफीन की जानिब से तनकीद और तंज। कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मुसलसल बारिश से जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। फुल में सैकड़ों खानदान पानी में फंस गए। ताहाल कोई इमदादी टीम ना पहुँच सकी। मुतासरीन सैलाबी पानी से गुजर कर हिफाजती मकामात की तलाश में मसरूफ़ हैं। दरियाए चनाब के सैलाबी पानी से मुतासरा उच्च शरीफ के मकीन फसलें और माल मवेशी खो बैठे। मकानात भी सैलाबी पानी की नज़र हो गए। डेरा गाजी खान में सीवरेज सिस्टम नाकारा। गलियाँ पानी से भर गईं। राजनपुर में नाला काहा सुल्तान, दर्रा छाछड़, नाला काला बग्गा, सूरी जनूबी और पट्टोक से सैलाबी रेलों की आमद जारी। सैलाबी पानी आकिलपुर में दाखिल। रोदकुही सेम नाले में बस्ती लाशारी के मकाम पर 30 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोलकर इमदाद देने का सिलसिला जारी। आलमी इदारों ने सैलाब मुतासरीन के लिए $50 करोड़ से जायद इमदाद का ऐलान कर दिया। पाक फौज के अफसरान 1 माह की तनख्वाह अतिया करेंगे। अफसरान की जानिब से रजाकाराना बुनियाद पर माली इमदाद का सिलसिला भी जारी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2 माह की तनख्वाह अतिया करेंगे। अरकान सेनेट 1 माह की तनख्वाह रिलीफ की मद में देंगे। सेनेट के ग्रेड 16 से 22 तक के मुलाजमीन अपनी 3 दिन की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देंगे। विफाकी काबीना के अरकान ने 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान कर दिया। विफाकी तरक्याती इदारे का भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए मदद करने का ऐलान। CDA के ग्रेड 16 और ऊपर के अफसरान 1 दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए देंगे। बिजली सारिफीन को 300 यूनिट तक रिलीफ फराहम कर सकते हैं। बिलों में तसीह कराने की ज़रूरत नहीं, नए बिल आएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं IMF के टारगेट पूरे कर लिए हैं। IMF की रजामंदी से बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। $4 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा कर लिया। UAE ने ऐलान किया है $2 अरब की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से मौखर अदायगियों पर तेल मिलेगा।
कतर ने $3 अरब की सरमायाकारी की मंजूरी दी। एयरपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म लीज और सी पोर्ट्स पर सरमायाकारी चाहता है। LNG पावर प्लांट्स में भी दिलचस्पी का इजहार। रोजवेल्ट होटल बेचने की कोई बात नहीं हो रही। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में सियासी जंग को वक्ती तौर पर बंद कर देना चाहिए। सियासत से बालातर होकर सैलाब जदगान की मदद करना वक्त का तकाजा है। ये वक्त लड़ने का नहीं, मिलकर काम करने का है। वफाकी वजीर साद रफीक का कहना है रेलवे ने 80 टन से ज्यादा रिलीफ का सामान PDMA को दिया। बारिशों से रेलवे को 10 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कहा वजीर आजम जल्द कौम से खिताब भी करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। रजिस्ट्रार ऑफिस हाई कोर्ट से जारी शो कॉज इमरान खान की रिहाइशगाह पर मौसूल कराया गया। इमरान खान ने खातून जज के बारे में तौहीन और धमकियाँ में तकरीर की। इमरान खान ने तकरीर उस वक्त की जब केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत था। इमरान खान ने तौहीन और धमकियाँ में तकरीर मनपसंद फैसला लेने के लिए की। तकरीर के जरिए इंसाफ की राह में रुकावट डालने की कोशिश की। 31 अगस्त को पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नोटिस का मतन। इदारों के खिलाफ बयानात। डेरा इस्माइल खान में आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज। मुकदमा असिस्टेंट कमिश्नर मुनीर अहमद की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मौलाना फजल रहमान और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि जिस वक्त ये बयानात दिए गए उस वक्त किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ PTI सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक जमात को सुनकर कराची, हैदराबाद और सक्खर में इलेक्शन मुलतवी कर दिए। दूसरे मरहले के इलेक्शन फौरी कराने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी बल्दियात और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। 1 सितंबर तक जवाब तलब। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिकंदर सुल्तान राजा सियासी इलेक्शन कमिश्नर हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत की हिदायत पर चलता है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की B टीम है। मानते हैं कि हैदराबाद में इलेक्शन अभी नहीं हो सकता, लेकिन कराची में होने चाहिए। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.83% इजाफा। मजमूई शरह 44.58% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, आलू, ब्रायलर मुर्गी, आटा, खुश्क दूध, दालें महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 7 अशिया सस्ती और 21 में इस्तेहकाम रहा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा। 1 रुपया 9 पैसे महंगा होकर 220 रुपये 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 441 पॉइंट की कमी। मार्केट ने 43,000 की नफसियाती हद खो दी। इस्लामाबाद में ज़रई टैक्सेस और बिजली के बिल्स में फ्यूल एडजस्टमेंट के खिलाफ किसान सड़कों पर। दूसरे रोज भी टी चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन का ज़रई टैक्स फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। किसानों का सेक्रेटरी खुराक के साथ मुज़ाकरात से इनकार। किसान इत्तेहाद का कहना है जब तक फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वापस नहीं होती यहीं रहेंगे। मुतालबात पूरे ना हुए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। चीन के ताउन से तैयार करदा दूसरे अल्फा फ्रिगेट PNS तैमूर की बहरी बेड़े में शमूलियत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने कहा कि बहरे हिंद का जियो स्ट्रेटिजिक माहौल और दरपेश खतरात एक मजबूत और ताकतवर बहरी फौज के मतकाजी हैं। PNS तैमूर मुल्क की समंदरी हदूद और मफादात का दिफा मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तैमूर जदीद हथियारों और सेंसर से लैस कसीरुल मकासिद जहाज़ है। इस तरह के मजीद 2 जहाज़ तकमील के मराहिल में हैं।
एशिया कप के लिए पाकिस्तान और भारत समेत खिते की 6 टॉप टीम्स के दुबई में डेरे। रिवायती हरीफ इतवार को टकराने के लिए तैयार। दोनों टीम्स ने खूब प्रैक्टिस की। ट्रेनिंग सेशन के दौरान आराम करते हुए इंजरी का शिकार शाहीन आफरीदी को देखकर कोहली समेत भारतीय खिलाड़ी उनसे मिले, उनकी खैरियत दरियाफ्त की और क्रिकेट में जल्द वापसी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर वसीम जूनियर इंजरी का शिकार होकर टूर्नामेंट से आउट। हसन अली कौमी टीम का हिस्सा होंगे।